बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। शादी के तकरीबन थोड़े अरसे बाद इनका जो है झगड़े शुरू हो गए थे। खामन ने इसको कोई चीज़ हिट की है, एक बेलना सा पड़ा हुआ था अंदर, उससे घोटना जिसको कहते हैं, उठा के उसको सर में मारा है बीवी को। बीवी जो है वो तैश में आई है, उसने वो फौरी तौर पे वो जो है छीन ली है उससे घोटना और उसको एक मारा है। फिर वो मेरे हाथ में, मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो मेरे हाथ में आ गया। फिर आगे से मैंने मारे हैं उसको, 2-3 मारे हैं बस। कत्ल की किसी वारदात में अगर कोई नामालूम मुल्जिम मुलविस हो तो मकतूल के पूरे खानदान के लिए दोहरे दुख का बाइस होता है। मकतूल के रिश्तेदार तरह तरह के अंदाजे लगाते हैं और हर मशकूक शख्स पर अपने शक का इजहार करते हैं। इसके बावजूद जब कातिल गिरफ्तार होता है तो बाज़ दफ़ा उनके सारे अंदाजे गलत साबित होते हैं या बाज़ दफ़ा बिल्कुल सही भी साबित होते हैं। मगर कत्ल की ऐसी वारदात जो सबकी आंखों के सामने हो और कातिल भी कोई गैर ना हो तो वो बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। इसलिए कि करीबी अजीज़ या दोस्त इसलिए किसी करीबी शख्स के कत्ल में मुलविस होता है जब मामला हद से बढ़ जाता है या बार बार मना करने के बावजूद वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता। इसके बावजूद हमारे ख्याल में किसी को कत्ल करना किसी भी मसले का आखिरी हल नहीं होता, बल्कि किसी को राय रास्त पर लाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मियाँ बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े कोई नई बात नहीं, मगर बाज़ दफ़ा ये झगड़े हद से बढ़ जाएं तो जालिम शौहर तशद्दुद के बाद बीवी की जान भी ले लेते हैं। घरेलू झगड़े हर घर में होते रहते हैं और इनमें कसूरवार दोनों फरीक़ैन को तस्वुर किया जाता है, लेकिन थाना वा सदर के इलाके लोसर शरफू में जो वाक़या सामने आया उसका नतीजा इसके बिल्कुल उलट निकला। यहाँ पर लड़ाई झगड़े के बाद शौहर के बजाय बीवी ने अपने मजाजी खुदा को डंडे मार मार के अब्दी नींद सुला दिया। लोसर शरफू के रिहायशी शाहवेज और रुबीना की शादी 20 साल कबल हुई थी। दोनों मियाँ बीवी में शुरू से ही ना बन पाई और झगड़े शुरू हो गए। ये झगड़े कई साल तक जारी रहे। रुबीना और शाहवेज जो हैं इनकी कुछ अर्सा 20 साल पहले 20-22 साल पहले शादी हुई थी और ये लोसर शरफू का इसमें इसका घर था, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ था इनका। और शादी जो ये तकरीबन 20-22 साल पहले, शादी के तकरीबन थोड़े अरसे बाद इनका जो है झगड़े शुरू हो गए थे। दोनों मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों की वजह ये थी कि शाहवेज को जुए की लत पड़ी हुई थी और उनके दरमियान अक्सर इसी बात पर झगड़ा रहता था जो अपनी इंतहा को पहुंच जाता। जुए की लत जो है वो इसको पड़ गई थी। जुए की लत की वजह से इनकी आए रोज़ जो है घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, बच्चे पैदा हो गए। उसके बाद भी ये जो है ना झगड़े थमे नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से कि ये जुआ जो है ना खेल के आता था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती। जुए की लत घर के घर तबाह कर देती है। जुआरी पैसों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और इसी वजह से उसके घर वाले भी उससे नफरत करने लगते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मामला था। शाहवेज और रुबीना के दरमियान झगड़े तो होते रहते थे, मगर बात ज्यादा वहाँ से बिगड़ी जब शाहवेज ने अपना एक मकान फरोख्त कर दिया और उससे मिलने वाली सारी रकम जुए में उड़ा दी। इसके जो मकान थे कोई 2, वो मकान को इसने बेच दिए थे। मकान के बेचने की वजह से भी तनाज़ा घर में चाह रहा था कि घर में ये इतला पहुंची थी बीवी को कि इसने मकान बेच दिए हैं और बीवी को यही था घर वालों को कि ये जब ये मकान इसने बेच दिए तो वो भी पैसे इसने सारे जुए में उड़ा दिए। उसकी वजह से इसमें जरा थोड़ी शिद्दत आ गई थी। शाहवेज, उसकी बीवी रुबीना और बच्चे जिस मकान में रह रहे थे, शाहवेज उसे भी फरोख्त करना चाहता था। इस मकान की फरोख्त की बात होने लगी तो झगड़ा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया।
शादी के तकरीबन थोड़े अरसे बाद इनका जो है झगड़े शुरू हो गए थे। खामन ने इसको कोई चीज़ हिट की है, एक बेलना सा पड़ा हुआ था अंदर, उससे घोटना जिसको कहते हैं, उठा के उसको सर में मारा है बीवी को। बीवी जो है वो तैश में आई है, उसने वो फौरी तौर पे वो जो है छीन ली है उससे घोटना और उसको एक मारा है। फिर वो मेरे हाथ में, मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो मेरे हाथ में आ गया, फिर आगे से मैंने मारे हैं उसको, 2-3 मारे हैं बस। एक मकान के बाद दूसरे की फरोख्त का इरादा करने से झगड़े बढ़ने लगे और एक रोज झगड़ा इतना बढ़ा कि मियां बीवी की आपस में हाथापाई हो गई। इसका नतीजा क्या निकला, आइए जानते हैं। शाहवेज के बेटे हमजा ने एक रोज नाश्ते से कबल स्कूल की फीस मांगी, जिस पर शाहवेज ने बेटे को डांटा। इसी दौरान मां भी बीच में आ गई और दोनों में तल्ख कलामी हो गई। शाहवेज ने बावर्ची खाने में पड़ा डंडा उठाकर रुबीना को मारा, मगर रुबीना ने उससे वो डंडा छीनकर उसी से शाहवेज के सर पर वार कर दिए, जिससे शाहवेज की मौत वाक़या हो गई। जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन भी यही सुबह के वक्त इनका बेटा है, क्लास 8th क्लास में पढ़ता है हमजा, उसकी फ़ीस काफ़ी लेट हो गई थी। उस सिलसिले में उसने फ़ीस जब मांगी है तो फ़ीस मांगने पर इस जो शाहवेज है इसने कहा कि मैं ये फ़ीस नहीं दूंगा, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ इस घर से। उसी वजह से तलखलामी हुई है। बीवी ने, रुबीना ने कहा है कि तुमने ये क्यों बार बार गालियाँ क्यों देते हो और इस तरह मत किया करो बच्चों के सामने, ना बच्चों को कहा करो। उसी में तैश में आके खामन ने इसको कोई चीज़ हिट की है, एक बेलना सा पड़ा हुआ था अंदर, उससे घोटना जिसको कहते हैं, उठा के उसको सर में मारा है बीवी को। बीवी जो है वो तैश में आई है, उसने वो फौरी तौर पे वो जो है छीन ली है उससे घोटना और उसको एक मारा है जो सर में लगा है उसको, जिसकी वजह से वो फौरी तौर पे उसकी आवाज़ ख़त्म हुए हैं, वो गिरा है। उसके बाद ये चूँकि तैश में थी, इसने मुसलसल जब वो गिरा तो इसके ऊपर उसको वार करने शुरू कर दी हैं। जिस वक्त काफ़ी वार कर चुकी है, खून में वो लथपथ हो गया, उसके बाद ये तैश में से जब निकली है तो पता चला कि ये वाक़या हो गया। बेटा कहते हैं मैंने फीस देनी है, आज 22 तारीख हो गई है, 20 को देते हैं फीस। मैंने कहा बेटा मेरे पास तो नहीं है, मैं किधर से दूँ, अबू को कहना उन्होंने किराया ले लिया तो वो देना। हो गया तो उन्होंने पैसे मांगे हैं, कहता है पैसे दो मुझे। वो कहते हैं मेरे पास नहीं है पैसे ना, मैंने मकान बेच दी। आगे से ये बेटे को कहते हैं मैंने दोनों मकान बेच दी, अब आप अपना बंदोबस्त करो ना, आप निकलो इधर से। बेटा कहते हैं अबू हम कहाँ जाएं, हमारी और कौन सी जगह है, हम किधर जाएं, किसके पास जाएं। कहता है जो मर्जी है मऊ। आगे गालियाँ देनियाँ शुरू कर दी है ना उसने, गाली बहुत गंदी गंदी गाली देनी शुरू कर दी। ये मैं इसको रखूँगा नहीं, मैं इसको तलाक दूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। बस इसको कहो मेरे पास नहीं है पैसे, मैंने मकान बेच दिए तो आप इज्जत से निकल जाओ तो ठीक है, नहीं तो जिनको मैंने दिए हैं वो आके तो आपको लाते मार के निकालेंगे तो वो ठीक होगा। इस वाक़े की इतला थाना वाद सदर की पुलिस को मिली तो रुबीना को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। रुबीना ने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, मैं आई हूँ, मैंने कहा क्या हुआ। अली कहता है अम्मी मुझे अबू नहीं दे रहे ना पैसे। मैंने कहा क्यों नहीं दे रहे पैसे, क्यों रोज तमाशे लगाते हो, लोगों को ड्रामे दिखाते हो। तो बस आगे से मुझे भी गाली देनी शुरू हो गए। रात को नशा भी करके आया हुआ था, वो नशे में भी था। अंदर किचन में आया, वो पड़ा हुआ था वो लंगड़ी वाला डंडा, वो उठाया आके मुझे मारा है, गर्दन में मारा है, सर में मारा है, पीछे कमर में मारा है उसने। बस फिर वो मेरे हाथ में, मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो मेरे हाथ में आ गया, फिर आगे से मैंने मारे हैं उसको, 2-3 मारे हैं बस। बस ये बात हुई है। इतला हमें पहुंची है तो हम मौके पे पहुंचे हैं, डेड बॉडी वगैरह उठवाई है हमने, तो ये मौजूद नहीं थी। इसके मतलब फिर इंफॉर्मेशन मिली कि ये, फिर वहाँ से हमने जाके इसको गिरफ्तार किया। इन्वेस्टिगेशन जो हम कर रहे हैं उसमें जो बेटी है उस और बेटा जो हमजा है, वो FIR के मुताबिक जो इसके स्टेप ब्रदर ने उसमें उन दोनों को भी नामजद किया है। लेकिन शवायद अभी हम इकट्ठे कर रहे हैं, उसमें हमें फिल वक्त जो है उनकी वो इन्वॉल्वमेंट नहीं मिली। लेकिन एक बात तो होती है कि जिस वक्त माँ बाप की आपस में लड़ाई होती है तो बच्चों की हमदर्दियाँ जो ज़्यादा माँ की तरफ होती हैं, वो हमदर्दियाँ उनकी वाकई माँ की तरफ थी। लेकिन जिस वक्त ये झगड़ा हुआ है उस वक्त के हमें कोई शायद हम अभी जो है वो कर रहे हैं इकट्ठे के आया
और इसमें बच्चों की भी इन्वॉल्वमेंट थी मारने में उसको, या सिर्फ खाली बीवी जो है, लेकिन बीवी के बयान के मुताबिक खाली अकेला उसने ही मारा है। शावेज और रुबीना का ताल्लुक अच्छी शोहरत रखने वाले खानदानों से था, मगर इस घराने को जुए की लत ने तबाही की तरफ धकेल दिया। अब रुबीना जेल में है और शावेज इस दुनिया से जा चुका है। इनके बच्चे अब दूसरों के आसरे पर हैं। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ नईम जंजुआ, समा, रावलपिंडी। जब औलाद जवान हो जाए तो मियाँ बीवी को ये बात ज़रूर सोचना चाहिए कि उनके दरमियान होने वाले झगड़े बच्चों की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं कर रहे और उनके झगड़ों का क्या नतीजा निकलेगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। हुकूमत ने ख्वाजा सराओं को जिंदगी के धारे में शरीक करने के लिए उनके शनाख्ती कार्ड जारी करने का सिलसिला शुरू किया तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उनका ख्याल था कि अब उन्हें भी ख्वातीनों हजरात की तरह पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से इज्जत की निगाह से देखा जाएगा, मगर ऐसा ना हो सका और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ख्वाजा सराओं के साथ कुछ ऐसे जालमाना वाक़यात सामने आए जिससे उनमें बेचैनी और खौफ की लहर दौड़ गई। ऐसा ही वाक़या लाहौर में भी पेश आया था, जहां एक ख्वाजा सरा को उसके घर में तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया गया था, मगर पुलिस अब तक मुल्ज़िमान तक नहीं पहुंच पाई। मायूस होकर ख्वाजा सराओं को भी सड़कों पर आना पड़ा। आइए देखते हैं कि वो कातिल की गिरफ्तारी के अलावा और क्या मुतालबे कर रहे हैं। लखपत के इलाके में चंद रोज कबल एक ख्वाजा सरा फयाज उर्फ मुस्कान को उसके फ्लैट में नामालूम अफराद ने तेजधार आले के वार करके मौत के घाट उतार दिया था। कार आयो कार गए उन्हें क्या भी मसला बनया वो तो चुंगी से लगे गए पता क्या कतल हो गया पता कोई कोई नहीं साढ़े ना कोई साडी किसे ना अल्लाह उन्हां नू पुत पता नहीं की होया मैनू नहीं दसिया ना मेरा पोतले थे कतल हो गया मैनू नहीं दसिया नहीं ये दुश्मना ने नहीं सी रहन दिता घर आए दिन दूसरों को कत्ल कर देते हैं नहीं है आए दिन दूसरों को कत्ल कर देते हैं। पुलिस कई रोज गुजर जाने के बावजूद मुल्ज़िमान का कोई सुराग न लगा सकी, जिस पर ख्वाजा सरा इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर आ गए। अपने साथी के कातिल गिरफ्तार न होने के अलावा ख्वाजा सरा पुलिस की तरफ से दीगर साथियों पर होने वाले तशद्दुद से भी इंतहाई गम और गुस्से का शिकार थे। उनका मजीद क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। पंजाब असम्बली के बाहर मार रोड पर एहतजाज करते हुए ख्वाजा सराओं ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिदीन का कहना था कि पुलिस कत्ल की वारदात ट्रेस करने के लिए कोई मुनासिब इक़दाम नहीं कर रही। ये एहतजाज जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक ये एहतजाज जो है वो कंटिन्यू है। ठीक है, ये हम खामोश नहीं रह सकते क्योंकि इस वक्त हमारी कम्युनिटी एक तो को कत्ल किया गया, उसके कातिलों को नहीं ढूंढा जा रहा और सेकेंडली कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। ख्वाजा सराओं ने पुलिस वालों पर क्या इल्जाम आयद किया और इसके जवाब में पुलिस ने क्या यकीन दहानी करवाई। ख्वाजा सराओं का कहना था कि पुलिस तफ्तीश के नाम पर उन्हें तंग कर रही है। आए रोज किसी न किसी ख्वाजा सरा को हिरासत में लेकर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। एक तो उनका साथी कत्ल हुआ, उल्टा उनके साथ ही मुल्जिमों जैसा सलूक किया जा रहा है। एहतजाज एक इंसान की जान गई है, सब कुछ भूल जाए मर्द है औरत है, सबसे पहले ख्वाजा सरा है और अगर फॉलो अप लेने जाते हैं उन्हीं पे ब्लेम कर रहे हैं और मेंटली तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम ना आए, जो कि चीज़ बहुत गलत है।
इतला मिलते ही पुलिस हुकाम मौके पर पहुंच गए। उन्होंने मुजाहिरीन को यकीन दहानी करवाई कि कातिलों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मुकामी पुलिस उन्हें तंग नहीं करेगी, जिस पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। हमारे ख्वाजा सरान से बहुत तशद्दुद किया गया, मर्डर हुआ है, उसके तफ्तीश जो है वो हम पे ब्लैकमेल हमें करते हैं और हम क्योंकि कातिल नहीं पकड़ते, वो हमें तंग करते हैं घरों में आके। हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं पुलिस के खिलाफ। ख्वाजा सराओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके साथी के कातिलों का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये तो सिम से पता चलेगा, सिम का डाटा निकलवाएं, उधर से पता चलेगा किसने कत्ल किया। हमें किसी पे शक नहीं है। उसने कभी जिक्र नहीं किया, वो बहुत नाइस थी, कभी उसने हाइपर नहीं हुई, बहुत अच्छी थी। सराओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनकी को साथियों पर किया जाने वाला जुल्म सितम बंद किया जाए, वरना वो फिर एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। किसी भी इंसान का कत्ल बहुत बड़ा जुर्म होता है, मगर ऐसे अफराद का कत्ल जो बिल्कुल बेज़रो हो, अगर नामालूम अफराद के हाथों कत्ल हो जाए तो इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। उम्मीद है पुलिस जल्द अज जल्द कातिलों को गिरफ्तार करके ख्वाजा सराओं को इंसाफ की फराहमी ज़रूरी बनाएगी। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।